प्रेज़ द लॉर्ड। राजा दाऊद के बारे में आप जानते हैं। वो एक महान व्यक्ति कहलाया जाता था। वो बाइबल में परमेश्वर का मन भावना था। एक योद्धा, एक भक्त, एक संगीतकार, एक कवि, एक आराधक। वो एक अच्छा इंसान था और वो इंसान होने के कारण वो पाप की कमज़ोरी में गिर गया। आइए हम देखें। राजा दाऊद एक दिन अपने महल की छत पर टहल रहा था। उसने एक सुंदर स्त्री को स्नान करते हुए देखा। वह स्त्री बत्शेबा थी, जो उरिय्याह हित्ती की पत्नी थी, जो दाऊद की सेना में एक ईमानदार सैनिक था। उसकी वो पत्नी थी। दाऊद ने उसके बारे में पता लगवाया और फिर उसे अपने महल में बुलवाकर उसके साथ व्यभिचार किया। कुछ समय बाद बत्शेबा गर्भवती हुई। इस स्थिति को छुपाने के लिए दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध से बुलवाया और प्रयास किया कि वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताए ताकि बच्चा उसी का माना जाए। लेकिन उरिय्याह ने सैनिक धर्म निभाते हुए घर जाने से मना कर दिया। जब ये योजना विफल रही, कुछ काम न की, तब दाऊद ने उरिय्याह को युद्ध में मरवाने की योजना बनाई। उसने योआब, जो सेना प्रमुख था, उसको आदेश दिया कि उरिय्याह को युद्ध की पंक्ति में भेजा जाए और फिर उसे अकेला छोड़ दिया जाए और मारा जाए। और ऐसा ही हुआ। इस प्रकार दाऊद ने व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या की और ये दो बड़े महान पाप किए जो परमेश्वर के नज़रों में बिल्कुल बुरे थे। परमेश्वर ने अपने नबी नातान को दाऊद के पास भेजा। नातान ने एक दृष्टांत के माध्यम से दाऊद को उसकी गलती का एहसास कराया। जब नातान ने स्पष्ट किया दुष्ट व्यक्ति दाऊद स्वयं है, तब दाऊद का हृदय टूट गया। उसने तुरंत स्वीकार किया, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। यहीं पर दाऊद का चरित्र देखते हैं, उसका पश्चाताप देखते हैं। वो अपने पाप को छुपाने के बजाय पूरे दिल से प्रभु के सामने गिर जाता है। भजन संहिता 51 दाऊद के पश्चाताप का अद्भुत उदाहरण है। इस भजन में दाऊद की आत्मा टूटी हुई है। वह परमेश्वर से कहता है, भजन संहिता 51 1, 2 और 10, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए से उत्पन्न कर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भजन आज भी हम सबके लिए एक नमूना है कि हम जब पाप करते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो हमें कैसे प्रभु के पास लौट आना चाहिए। दाऊद का पाप व्यभिचार था और हत्या थी और वह बहुत गंभीर पाप था, गंभीर अपराध था। लेकिन उसका टूटा हुआ हृदय, उसका पश्चाताप और दया की याचना परमेश्वर ने सुनी और उसे क्षमा किया। यह हमें सिखाता है कि कोई भी पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब हम प्रभु यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को ढक देता है। 1 यूहन्ना 1:9 में ये लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने पापों के लिए दंड सहा है ताकि हम जैसे पापी नया जीवन पा सके। दाऊद केवल भावुक नहीं हुआ, उसने गहराई से अपने पाप को स्वीकार किया और उसने भजन लिखा। उस भजन के द्वारा अपने दुख को परमेश्वर के पास रखा, अपनी भावनाओं को परमेश्वर के पास रखा। वो घुटनों के बल आया, एक बदला हुआ जीवन उसने चाहा और परमेश्वर ने यही देखा, उसका हृदय देखा
यही पश्चाताप है। केवल हम अफसोस ही नहीं करें बल्कि हमारा हृदय परिवर्तन के लिए तैयार रखें। यीशु हमें सिखाते हैं, यदि हम टूटी हुई आत्मा से परमेश्वर के पास आए तो वह हमें नया बना सकते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। कई बार पाप के बाद हम खुद को दोषी मानते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। मैं किस तरह परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और वो ढूंढते ढूंढते हम और दूर हो जाते हैं। लेकिन हमें दाऊद की जैसे सीखना चाहिए। दाऊद ने भागना नहीं चाहा, वो परमेश्वर के शरण आया और उसने परमेश्वर के पास जाने का सोचा। यूहन्ना 6:37 कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें कभी नहीं निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर खुद कहता है वो आपको और मुझे कभी दूर नहीं करेंगे। जब मैं और आप परमेश्वर के पास आएंगे, प्रभु के पास क्षमा याचना करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने आप को गिराएंगे और कहेंगे कि प्रभु मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, जो हुआ वो मुझसे हुआ। अगर हम दूर भागते रहेंगे तो शायद हमें वो मौका नहीं मिलेगा जो परमेश्वर देना चाहते हैं। दाऊद ने पाप में गिरने के बाद आत्मचिंतन किया। हमें भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। हे परमेश्वर, मुझे जांच और जान ले कि मेरा मन कैसा है। भजन संहिता 139:23 कहता है, प्रभु केवल न्यायी नहीं है, वो करुणामय है। जो टूटा हुआ हृदय लेकर आता है वह कभी नहीं ठुकराया जाता। जब हम जाने कि हमें क्षमा मिली है तो हम दूसरों को भी क्षमा करें, दूसरों से भी प्रेम करें। दाऊद का पश्चाताप केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, उसने फिर से अपने परमेश्वर से भक्ति रखी और अपने आप को समर्पित किया, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए झोंक दिया। दाऊद की कहानी में हमें ये नहीं सीख मिलती कि पाप करना ठीक है, बल्कि ये सीख मिलती है जब हम पाप में गिरते हैं तो प्रभु की दया ही है जो हमें खड़ा करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें नया जीवन देते हैं, वह जीवन जो दोष और शर्म से नहीं बल्कि अनुग्रह और सच्चाई से भरा हुआ होता है। जैसे दाऊद ने पश्चाताप किया, वो परमेश्वर के पास लौटा, वैसे ही हम भी अपने जीवन में जब गिरे, जब टूटे तो परमेश्वर के चरणों में आए ताकि प्रभु आपकी सुधि ले, प्रभु आपको याद करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हे यीशु, जैसे तूने दाऊद को क्षमा किया वैसे ही मुझे भी क्षमा कर, मेरा हृदय निर्मल कर, मुझे नया जीवन दे, पाप से लड़ने की शक्ति दे और मुझ में चलने की बुद्धि और अनुग्रह प्रदान कर। आमीन। इस तरह की प्रार्थना